बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह वल्ले लोकानो भुलांदे रवांगे तौहीद हाँ तौहीद सुनांदे रवांगे। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खम्सतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। अलम तरा क्या तूने देखा नहीं अन्नल्लाह यअलमु बेशक अल्लाह जानता है मा फिस समावाति जो कुछ आसमानों में है व मा फिल अर्ज़ और जो कुछ ज़मीन में है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम
तीन बातें बंदे बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो चौथा अल्लाह होता है। वाला खमसतिन इल्ला हुआ सादिसुहुम, जब पांच बंदे बैठकर बात कर रहे होते हैं तो उनमें छठा अल्लाह होता है। वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, ना कोई इससे कम होते हैं और ना इससे ज़्यादा। इल्ला हुआ माहुम, मगर वो अल्लाह उनके साथ होता है। ऐनमा कानू, जहाँ भी ये होते हैं। सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर उनको बताएगा बिमा अमिलू, जो जो वो करते रहे। यौमल क़ियामा, क़ियामत वाले दिन। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। काबिल सद एहतराम सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ात व मोहतरमात, माओ बहनों और बेटियों, आज की जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से सड़कों पर, बड़े बड़े मेन रोडों पर, जीटी रोडों पर, मोटरवेज़ पर बड़े बड़े कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि जो चलाने वाला है गाड़ी वो डर की वजह से गाड़ी की स्पीड एक लिमिट में रखे। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो कैमरा बता देता है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, फिर उसका चालान कट जाता है। सड़कों से फिर ये बात मार्केटों तक आई कि मार्केटों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। मार्केटों के बाद ये बात दुकानों के अंदर आ गई। अब दुकानों में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो जो चोरी करने वाला है, जो हाथ आगे बढ़ाने वाला है, वो डरता है इस बात से कि कैमरा मुझे देख रहा है, अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कहते हैं अखबार में पढ़ा कि न्यूयॉर्क में सिर्फ 2 मिनट के लिए ना लाइट चली गई, 2 मिनट के लिए करोड़ों अरबों रुपए की चोरियां हो गई, डकैतियां हो गई, क्योंकि कैमरे जो बंद हो गए। अल्लाह अकबर। आपके और मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक ऐसा दिल में ख्याल और ऐसी बात डाल दी लोगों के दिलों में कि पूरे मदीने में पुलिस भी कोई नहीं, कैमरा भी कोई नहीं, लेकिन जराइम सारे मदीने में सिफर हो गए, जराइम बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। और वो कौन सी बात थी जो रसूल पाक ने लोगों के दिल में बिठाई? अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह के कुरान के मुताबिक वो बात ये थी, वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह बंदों को देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कौन सी बात? अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह पर कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है ज़मीन व आसमान में। अल्लाह पाक फरमाते हैं वहुवा माहुम ऐनमा वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह जो जो तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। 4 बंदे बैठ के ताश खेल रहे हैं, 4 बंदे। क्या हुआ कि पुलिस आ गई या फिर उनका मालिक आ गया, ऑफिस में खेल रहे थे, या फिर उनमें से किसी का बाप आ गया। अल्लाह, क्या हुआ? ये चारों बंदे डर गए। इन्होंने अपना ताश उठा लिया, एक ने पकड़ के इधर फेंक दिया। डर क्या है
कि पुलिस जेल में कर देगी, डर क्या है कि मालिक नौकरी से सस्पेंड कर देगा, डर क्या है कि बाप मारेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं यस्तगफून मिनन्नासी वला यस्तगफून मिनल्लाह, लोगों से तो छुप सकते हो, वला यस्तगफून मिनल्लाह, करोगे तर्जुमा, वला यस्तगफून मिनल्लाह, लोगों से तो छुप जाओगे लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, जब 3 बंदे होते हैं तो चौथा उनमें अल्लाह होता है, वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, जब 4 हो, जब 5 होते हैं तो छठा उनमें अल्लाह होता है, वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा, हुआ माहुम ऐना मा कानू, जहां भी होते हैं अल्लाह इनके साथ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा होता है। और मालिक ने कुरान में फरमाया अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, अलम यअलम, क्या तुझे मालूम नहीं, क्या तेरे इल्म में ये बात नहीं आई, बेअन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह देख रहा है। बेअन्नल्लाह यरा का क्या माना है कि अल्लाह देख रहा है, कि अल्लाह देख रहा है। तेरे और मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 वो बंदे जिनको अल्लाह पाक अपने अर्श अजीम का साया नसीब फरमाएगा, उनमें से आपने फरमाया एक वो बंदा के रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ात हसबिन व नसबिन फ़क़ाल मआदल्लाह, वो बंदा जिसको एक हस्बो नसब वाली बीबी, खूबसूरत औरत, खूबसूरत लड़की, कोई बाजार की लड़की नहीं, कोई चलती फिरती लड़की नहीं, हस्बो नसब वाली अमीर लड़की, पैसे वाली, वो कहे मेरी तरफ देख, फ़क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बंदा कहता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। यही बात तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक को पसंद आई और अल्लाह ने हजरत यूसुफ की ये अदा कुरान में नकल कर दी। जब 7 कमरों के अंदर 7 दरवाजे बंद करके अजीज मिस्र की बीवी अंदर ले गई और मोटी चादर उतार के अपने बुत के ऊपर डाल दी। हजरत यूसुफ ने पूछा ये क्या कर रही हो? कहती है ये मेरा माबूद है, मुझे इससे शर्म आती है इसलिए मैंने इस पर चादर डाल दी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बुत जो देखता भी नहीं है, जो सुनता भी नहीं है, तो उसके ऊपर मोटा कपड़ा डाल रही है और उससे हया कर रही है। मैं उस अपने अल्लाह से हया क्यों ना करूं जो 7 कोठड़ियों के अंदर भी देख लेता है। अल्लाह अकबर। रसूल पाक ने फरमाया घना जंगल हो, दरख्त हो बहुत ज्यादा, अंधेरी रात हो, काला पत्थर हो, काली रात हो, उस काले पत्थर पर काले रंग की चींटी जो चल रही होती है, अल्लाह पाक उस चींटी को देख भी रहा होता है और उसके कदमों की आहट भी सुन रहा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए तो अल्लाह अल्लाह क्या फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वग़ल्लक़तिल अब्वाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह,
क्योंकि हज़रत यूसुफ के दिल में एक ख्याल था, एक अकीदा था, एक दिल में पक्की बात थी, एक एहसास था। और वो एहसास क्या था? वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह बंदों को हर वक्त हर जगह पर देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सारी मस्जिद वाले जितना जुम्मा पढ़ने वाले आए हैं, आप जरा मिल के इस लफ्ज को मेरे साथ अदा करेंगे, अल्लाह अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह पाक का कुरान मेरे सामने, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। अल्लाह पर ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ मख्फी नहीं है। सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये जामिया नज़ीरिया उन्हीं के नाम पर हमने रखा है, उन्हीं के नाम पर सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में सबसे पहले हदीस का सबक शुरू करने वाले, हदीस को पढ़ाने वाले। दिल्ली के अंदर उनका जामिया, बहुत बड़ा जामिया। वज़ीराबाद में एक नबीना बंदा नबीना बंदा हदीस का इल्म हासिल करने के लिए वहाँ गया। और वहाँ जब गया तो शाह साहब ने फरमाया, सैयद साहब ने, नज़ीर हुसैन देहलवी ने कहा, बेटा हमारे पास मदरसे में ना गुंजाइश नहीं है, खाने के लिए हमारे पास भी इतना इंतज़ाम नहीं है, जितने घरों का था वो हो गया है, अब इसलिए तुम जा सकते हो। ये कहता है मैं नबीना हूँ, मैं वज़ीराबाद से आया हूँ और बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अल्लाह तो मैं खाने का इंतज़ाम कर लूँगा अपना खुद ही, आप मुझे दाखिल कर लीजिए। अल्लाह अकबर। जब दाखिल कर लिया गया ना, तो ये वज़ीराबाद का नबीना तालिब इल्म जाके जहाँ खाना बच्चे खा रहे थे ना, कहता है यार बात ये है कि मैं रसूल पाक की हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। आप ऐसे करना कि जितना खाना खाते हो ना, एक एक लुकमा छोड़ देना, तुम्हारे एक एक लुकमे को मैं खा के मेरे पेट भर जाएगा और मैं अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ लूँगा। इतना शौक। और फिर अल्लाह ताला ने उस नबीने को इतना मुकाम दिया कि वो नबीना वज़ीराबाद का इतना मशहूर हुआ कि मुहद्दिस हाफिज़ अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने लगा। अल्लाह अकबर। ये सैयद साहब के मदरसे का एक बच्चे घरों में खाने लेने जाते थे, खाना लेने। जब खाना लेने गया, दरवाज़ा नॉक किया, एक खूबसूरत लड़की दोशीज़ा, उसने दरवाज़ा खोला और कहा तालिब इल्म को अंदर आ जा। जब तालिब इल्म अंदर गया, उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा दी। कहती है घर में कोई नहीं है, आ मेरी तरफ देख। ये तालिब इल्म कहता है मैंने जाके सबक पढ़ना है, बराए मेहरबानी रोटी दे दें जो देते हैं आप, ताकि मैं जा सकूं। कहती है रोटी तो रोज़ ही खाते हैं, लेकिन आज कोई मसला हो रहा है, आज तू मेरी तरफ देखेगा। ये कहता है नहीं नहीं, कोई नहीं है, कुंडियाँ लगी हुई हैं, कोई भी घर नहीं है, ना अम्मी है ना अब्बू है, कोई भी नहीं है, ना भाई है ना बहन है। ये तालिब इल्म कहता है और तो कोई नहीं है, अल्लाह तो देख रहा है ना। मेरी बहना मुझे जाने दे। ये कहती है नहीं, आज जब तक मेरे साथ ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तालिब इल्म ने जब इसका अज़म बिल जज़म देखा तो कहता है एक मिनट अगर मुझे वाशरूम में जाने दे। उसने कहा जा वो सामने वाशरूम है, जल्दी बाहर आना। ये अंदर गया, अंदर पखाना करके अपने जिस्म को मल के बाहर आ गया। जब इससे स्मेल आई तो लड़की कहती है जल्दी से बाहर निकल जा। बाहर निकाल दिया घर से, अंदर से कुंडी लगा ली, इसको जल्दी से बाहर निकाला। सर्दियों का मौसम था, ये तालिब इल्म मदरसे में गया, कपड़े उतारे इसने,
नहाया, फिर नहाने के बाद कपड़े धोए, कपड़े भी वही पहने। अब जनाब इस तालिब इल्म को सर्दी लग गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, बुखार उतर ही नहीं रहा, सर्दी ज्यादा लग गई। आखिर 3 दिन के बाद ये तालिब इल्म फौत हो गया। जब ये तालिब इल्म फौत हुआ, अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उस मदरसे के मोहतमिम बयान फरमाते हैं, उस मदरसे के सारे तालिब इल्म जो बाद में शयूखुल हदीस बने वो बयान फरमाते हैं, 3 दिन के बाद जब उस बंदे का, उस तालिब इल्म का जनाजा जा रहा था, अल्लाह की कसम जिस गली से गुजरता था खुशबुएं मुअत्तर होती जाती थी। अकीदा क्या था कि अल्लाह, बोले बोले अल्लाह, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, यही सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने 6 बच्चों को तरबियत, देखो तरबियत, अपने 6 बच्चों को, अपने 6 शागिर्दों को 6 मुर्गियां देते हैं, एक एक छुरी उनके हाथ में देते हैं, एक एक छुरी उनके हाथ, जाओ भाई ज़िबा करके लाओ, लेकिन वहां ज़िबा करना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। कोई तालिब इल्म कमरे के अंदर चला गया, अंदर कमरे के दरवाजा बंद करके उसने छुरी से मुर्गी को ज़िबा किया और ले आया। किसी ने दरवाजे के पीछे, किसी ने दीवार के पीछे, किसी ने दरख्त की ओट में। एक तालिब इल्म छुरी भी पकड़ी हुई है, मुर्गी भी पकड़ी हुई है, आके कहता है उस्ताद जी, उस्ताद जी। रोना शुरू हो गया, बेटा तूने क्यों नहीं ज़िबा की? ये क्या कहता है? ये कहता है उस्ताद जी मैं जहाँ भी जाता था मेरे दिल में एक ही बात आती थी, अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, अलम यअलम, अलम यअलम क्या नहीं जानता बि अन्नल्लाह यरा के अल्लाह, बोले यार अल्लाह, अल्लाह देख रहा है। उस्ताद जी कोई जगह ऐसी मिली नहीं है कि जहाँ पर अल्लाह का तसव्वुर और अल्लाह न देख रहा हो, इसलिए मैं लेके वापस आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन थे, रियासत मदीना की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। कोई भूखा तो नहीं है, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, मैं उमर उसकी ज़रूरत पूरी करूं। एक दिन सहरी का टाइम है, एक घर के करीब से गुजरे, अंदर से आवाज़ आती है, माँ बेटी से कहती है बेटा आज दूध कम है और दूध वाले को दूध ज़्यादा देना है, अलकिल मा फिल लबन, दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे और दूध पूरा कर दे। ये क्या कहती है बेटी? कहती है अम्मी उमर ने मना किया है, मिलावट करने से उमर ने मना किया है। माँ कहती है बेटा उमर तो कहीं सोया होगा, उमर कौन सा यहाँ देख रहा है। बेटी अपनी माँ से कहती है अम्मी उमर देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है। कौन देख रहा है? बोलेंगे अल्लाह देख। आज मैंने ये अज़म किया है कि आप सबको और अपने आप को ये सबक याद करवाना है, ताकि उठते बैठते चलते फिरते दुकान में मस्जिद में हर जगह हमारे दिल में ये एहसास आ जाए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये लड़की कहती है अम्मी उमर नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। हजरत उमर ने इनकी इस बच्ची की ये बात सुनी, रात को फिर रहे थे हुक्मरान बन के, सुबह दिन चढ़ा तो आ गए उस घर में मेहमान बन के। उमर आ गए मेहमान बन के और आके कहते हैं भाई साहब मेरा बेटा जवान हो गया है,
मेरे बेटे का नाम आसिम है। अल्लाह, आसिम इब्ने उमर इब्ने खत्ताब, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। वो उसका बाप कहता है, ज़हे नसीब, हमारे घर में 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान आया है, आपका बेटा, और मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। अल्लाह, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, मैं तो इसीलिए आपके बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हूँ, अपने बेटे के लिए। निकाह हो गया। अल्लाह अकबर। एक रात गुजरी, सुबह 10 बजे जब हजरत उमर जाते थे फैसला करने के लिए, अदालत में बैठते थे फैसले करने के लिए, तो अपनी बहू को बुला के कहते हैं, बेटा बस आज के बाद तेरी एक ड्यूटी है, जब भी मैं फैसला करने के लिए निकलूं तूने वही बात कहनी है जो रात को अपनी माँ को कही थी। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? वही बात कहनी है जो तूने अपनी माँ से कही थी। अब्बू जी कौन सी बात? बेटा रोज मुझे याद करवाना है कि अल्लाह देख रहा है, कि अल्लाह देख रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर, छुप छुप के गुनाह करने वालों, मिलावट करने वालों, रिश्वत लेने वालों, मोबाइल पर गंद देखने वालों, फेसबुक और यूट्यूब को खोल खोल के अपनी उंगलियों को आलूदा करने वालों, इस बात को अच्छी तरह जान लो कि कोई और देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। यस्तगफून मिनन्नास, लोगों से तो छुप सकते हो, वला यस्तगफून मिनल्लाह, वला यस्तगफून मिनल्लाह, अल्लाह से नहीं छुप सकते हो। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह जो जो तुम अमल कर रहे हो उनको अच्छी तरह देख रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर जवानी तक सारी ज़िंदगी हुजूर के साथ गुजारी। मैंने रसूल पाक से 7 मरतबा ये बात सुनी, आपकी पाक ज़ुबान से 7 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 5 मरतबा नहीं, मैंने हुजूर की पाक ज़ुबान से 7 मरतबा ये बात सुनी। इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बंदा कि फलनामी बंदा बड़ा ही गुनाहगार, दिन रात गुनाहों में डूबने वाला और दिन रात अल्लाह की नाफरमानियां करने वाला, शराबें पीने वाला, बदकारियां करने वाला, लोगों के हक खाने वाला, मिलावटें करने वाला, लोगों के हक गस्ब करने वाला। अल्लाह अकबर। एक दिन एक रात एक लड़की इसको पसंद आई, उस लड़की को लेकर अपनी खलवतगाह में चला गया। जब खलवतगाह में पहुंच गया तो अब उस लड़की के जिस्म पर कपकपी तारी है, लड़की रोई जा रही है, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, जिस्म पर कपकपी तारी है। ये किफल उसको कहता है, क्या मैंने तुझे तेरे मुंह मांगे, तेरी जरूरत के मुताबिक पैसे नहीं दिए? पैसे तो तेरी जरूरत के मुताबिक दे दिए और यहाँ देखने वाला भी कोई नहीं है, कुंडियां लगी हुई हैं, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं और किसी की मजाल नहीं है कि वो मेरे कमरे में इंटर हो सके। इसलिए तू क्यों डरती है? तू डरना। वो बीबी लड़की क्या कहती है? वो कहती है और तो कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। किफल पर ऐसा असर हुआ, ये कहता है मैं तो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, कभी मैंने ये सोचा ही नहीं, कभी मेरे दिल में आया ही नहीं, ये लड़की तो पहली दफा गुनाह करने लगी है और इतना अल्लाह से डर रही है। किफल ने उसी वक्त अल्लाह के
रसूल फरमाते हैं उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल दिया और सर सजदे में रख के लगा रोने, मालिका मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई है। अल्लाह मैं पाप कर करके इतना हो गया हूँ, जब से मेरी आंखों ने देखना शुरू किया है गुनाह कर रही हैं, जब से मेरे हाथों ने पकड़ना शुरू किया गुनाह कर रही हैं। या अल्लाह कौन सा पाप है, कौन सा गुनाह है जो मैंने नहीं किया। मालिका मैं तो बड़ा ही गुनाहगार हूँ, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। लगा रो रो के माफी मांगने। अल्लाह अकबर। रसूल पाक फरमाते हैं उसकी मौत का वक़्त आ गया, अजल का फरिश्ता आया, रूह कब्ज़ करके ले गया। सुबह हुई, लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। 4 दफ़ा खटखटाया नहीं खुला, 5 दफ़ा खटखटाया नहीं खुला। आखिर एक बंदे ने जोर से टांग मारी और दरवाज़ा खोला। अंदर देखा किफल मरा पड़ा हुआ है। कई लोगों ने कहा अच्छा हुआ एक गंदा बंदा चला गया, खास कम जहान पाक, अच्छा हुआ इससे जान छूटी। अल्लाह पाक को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह पाक ने फरिश्ते को भेजा, जाओ किफल के दरवाजे पर लिखाओ इन्नल्लाह कद गफर लिज़िल किफल। रात अल्लाह से ऐसी किफल ने तौबा की है कि अल्लाह ताला ने इसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह देख रहा है। जब दिल में ख्याल आ जाए और दिल में ये एहसास पक्का हो जाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी रवायत ये भी उन्हीं की है, अरब का तरीका कार ये आजकल भी तरीका है अरब का। खाना पकाते हैं और खाना पका के चटाई साथ लेते हैं और पहाड़ों में चले जाते हैं। क्यों हाजी साहब आप तो रह के आए हैं ना, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जाकर खाना खाते हैं, थोड़ी देर बच्चे खेलते कूदते हैं, फिर घर आ जाते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना पकाया, साथ अपने दोस्तों को लिया और एक पहाड़ी इलाके में चले गए। वहाँ पहाड़ पर चटाई बिछाई, वहाँ खाना रखा। दूर एक चरवाहा ना बकरियां चरा रहा था, बकरियां। हजरत अब्दुल्ला ने आवाज़ लगाई, भाई बात सुनो, आओ हमारे साथ दोपहर का खाना खा लो। ये चरवाहा कहता है इन्नी साइमुन, मेरा रोज़ा है। क्या कहता है? मेरा रोज़ा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर हैरान, इतनी चलचलाती धूप में और इतने ज़्यादा गर्मी में इसने रोज़ा रखा हुआ है, इतना नेक बंदा। हज़रत अब्दुल्ला ने दिल में ठान ली कि इसकी आजमाइश करनी, इसका इम्तिहान लेना है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अच्छा यार तू खाना नहीं खाता तो ऐसे कर, हमें पैसे दे, पैसे लेके हमें एक बकरी दे दे, एक बकरी दे दे। इतना बड़ा रेवड़ है तेरे पास बकरियों का, एक बकरी दे दे, पैसे ले ले। कहता है नहीं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो मुलाजम, मैं तो उजरत पर बकरियां चराता हूँ। और यार पैसे जेब में डाल, बकरी हमें पकड़ा, कौन सा मालिक शाम को इन बकरियों की गिनती करेगा? हाँ, इनकी कौन सा गिनती करेगा? पैसे भी जेब में डाल ले, हम तुझे गोश्त भी देंगे जिसके साथ शाम को तुम अफ्तारी कर लेना, शाम को तुम अफ्तारी कर लेना। अल्लाह अकबर। मालिक कौन सा देख रहा है? तो चरवाहे ने जवाब पता क्या दिया? जवाब देता है चरवाहा, कहता है मालिक देखे या ना देखे, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? अल्लाह देख रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को इसका ये जवाब इतना पसंद आया कि सुबह उसके मालिक के पास गए, बकरियां समेत उस गुलाम को भी आज़ाद करवाया, उसको बकरियां भी गिफ्ट में दी। और अब्दुल्ला अक्सर कहा करते थे उस चरवाहे ने मेरा ईमान ताज़ा कर दिया और मेरे दिल में अकीदा बिठा दिया, ऐन अल्लाह, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह
अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बात अल्लाह के रसूल ने कई दफ़ा समझाई, अंदाज बदल बदल के समझाई। आज से 4 जुमे पहले मैंने एक जुम्मा पढ़ाया जिसका मौजू था हदीस जिब्रील के मौजू पर। हज़रत जिब्रील इंसानी सूरत में आए, आके रसूलुल्लाह के सामने बैठ गए, आके मुख्तलिफ सवाल किए, मल इस्लाम या रसूलुल्लाह, मल ईमान या रसूलुल्लाह। उन सवालों में एक सवाल ये किया, मल एहसान या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल एहसान क्या होता है? आप फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल एहसान क्या होता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल एहसानु अन तअबुदल्लाह का अन्नका तराहो। एहसान ये होता है कि तू अल्लाह की ऐसे इबादत करे कि तू अल्लाह को देख रहा है। हाँ, ऐसे इबादत करे कि जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। आज हमारे यहाँ तो नमाज की बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई है। नमाज पढ़ते हैं, ध्यान कभी कहीं है कभी कहीं है। अल्लाह आपको और मुझे नमाजी बनाए। ऊंची आवाज़ से कहिए, अल्लाह आपकी और मेरी औलाद को नमाजी बनाए और अल्लाह हमें सही नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वरना नमाज तो जो है ना, नमाज अगर ठीक अदा ना की तो रसूल पाक ने फरमाया, नमाज गंदे कपड़े में लपेट के नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है और नमाज कहती है, अल्लाह तुझे जलील करे जैसे तूने मुझे जलील किया। और अब बड़ा अजीब मामला हो गया है, ऐसी सोच अजीब बना दी है। पता क्या सोच बना दी है? इशादिया ने 17 रकाता, किनियां बनाइया गई ने 17 रकाता। मुझे एक बात बताओ, मैं तो अक्सर कहता हूँ, मेरा दर्द दिल है, एक बंदा सारा दिन काम करके थका हुआ है, उसने रोटी खाई है, अब खाना खा के नींद का भी गलबा है, उधर से इशा की अजान हो गई है। अब उसके दिलो दिमाग में आता है, हुण किनियां पढ़नियां पैनियां ने। पहले नंबर ते पढ़ेगा नहीं, इसीलिए बेनमाज ज़्यादा हो गए। पहले नंबर पे पढ़ेगा नहीं, अगर पढ़ेगा तो पता ही है फिर कैसे पढ़ेगा, जैसे थ्रेशर मशीन चल रही, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मेरे भाई पूरे दिन और रात में टोटल 17 रकाते हैं। नहीं समझ आई? टोटल कितनी रकाते हैं? जिनके बगैर गुजारा नहीं, जिनके बगैर निजात नहीं, वो टोटल 17 रकाते। क्यों लोगों को दीन से और नमाज से दूर कर रहे हो? टोटल 17 रकाते, 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की। ये टोटल कितनी बनी? टोटल कितनी रकाते? इत्थे एक नमाज दियां 17 बनाइयां। हाँ, और भाई नवाफिल सुन्नतें वो तो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी पढ़े। एक बात समझे यार, अल्लाह के रसूल हर रमजान, हर महीने सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे और अय्याम 20 का रोज़ा रखते थे। 3 मतलब 13वीं 14वीं 15वीं तारीख के रोज़े 3 नबी पाक ये रखते थे हर महीने। सोमवार और रोज़े का और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। कितने लोग हैं जो इस सुन्नतों को अदा करते हैं, रोज़े वाली सुन्नतों को? नहीं समझ आई? और मेरे भाई ये रोज़े नहीं रखेंगे तो गुनाह कोई नहीं, लेकिन अगर रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगे तो हाँ फिर पकड़े जाएंगे। इसी तरह सुन्नतें और नफल नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह कोई नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो अल्लाह बहुत ज़्यादा अजर देगा। लेकिन फ़र्ज नहीं पढ़ेंगे ना, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलात, सबसे पहला हिसाब बंदे का ये होगा, तुझे मैंने 50 साल ज़िंदगी दी थी, इतनी नमाजें बनती हैं, बता कितनी पढ़ के आया है? ये पहला सवाल होना है। पहला सवाल, पहला हिसाब नमाजों का होना है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, 17 रकातें और दिन और रात में कितनी?
टोटल कितनी रकातें बोले? 17 रकातें, जिनके बगैर नजात नहीं होनी। मा सलककुम फी सकर, जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे आज तुम जहन्नम में क्यों चले गए? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम क्या नहीं करते थे? नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज न पढ़ने ने हमें जहन्नम का बालन बना दिया। इसलिए 17 रकातें अगर रहना पड़ी दिन और रात में तो नजात कभी नहीं होनी। तो बात यहां से चली थी मेरे मोहतरम भाई, और रसूल पाक ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को, अगर ये तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आता तो कम अज कम तेरे दिल में ये बात होनी चाहिए, इन्नहू यराका, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अल्लाह करिए तांगल बन दिए, कलमा हकदा पढ़िए तांगल बन दिए। अल्लाह खालिक मालिक कुल जहाना दा, कोई हद हिसाब नहीं उस दिया शाना दा, हर पल उस तो डरिए तांगल। जब दिल में ख्याल होगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठा हूँ, फिर मैं ख्याल होगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब दुकान पे बैठा हूँगा और तराजू के ऊपर बैठा हूँगा तो मेरे दिल में ख्याल होगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर चोरी नहीं होगी, फिर डकैती नहीं होगी, फिर मिलावट नहीं होगी, फिर जनाब दगाबाजी नहीं होगी, फिर बददियांती नहीं होगी। दिल में एक ख्याल और एक अकीदा पैदा करने की जरूरत है। मैं कहता हूं गुनाह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लाह खालिक मालिक कुल जहाना दा, कोई हद हिसाब नहीं उस दिया शाना दा, पल पल उस तो डरिए तांगल बन दिए, कलमा हकदा पढ़िए तांगल बन दिए। मेरा रहबर सोना कमली वाला है, जिदा कमली वाला ही रहबर है, उच्ची आवाज में कहे सुभान अल्लाह। मेरा रहबर तेरा रहबर सोना कमली वाला है, जिसदा रुतबा जगते सब तो आला है। दरूद नबी ते पढ़िए तांगल बन दिए, कलमा हकदा पढ़िए तांगल बन दिए। अल्लाह अल्लाह करिए तांगल बन दिए। मेरे मोहतरम भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आ देखो ना रमज़ान के रोज़े अल्लाह क्यों रखवाता है। ये एक ट्रेनिंग होती है, ये एक तरबियत होती है। बंदा कमरे के अंदर है, फ्रिज अंदर कमरे की है, कोई देखने वाला नहीं है, माँ बाप भी नहीं देखने वाला, माँ भी नहीं देखने वाली, दोस्त भी नहीं देखने वाला। रोज़ा रखा हुआ है, शिद्दत से गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। कमरे के अंदर फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पीता नहीं है। क्यों नहीं पीता है? कोई तो देखने वाला नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं पीता है, कोई और तो नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ये उसके दिल में है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसी तरह पूरी ज़िंदगी में, सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरी ज़िंदगी में अपने आप पर लगा ले कि हर वक्त अल्लाह तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आया और नौजवान आके कहता है हजरत जी बाकी गुनाहों से तो काफ़ी हद तक बच गया हूँ, लेकिन नजरे बद से नहीं बच पा रहा। मोबाइल पर कोई या बाहर बाजार में कोई लड़की औरत जा रही होती है, नज़र उठ जाती है, नजर बड़ी हवस भरी हो गई है, बेड़िए वाली नजर हो गई है।
कोई इलाज बताइए, कोई तरीका बताइए। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस तू अपने ज़हन में ये ख्याल किया कर, तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे और अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा ला तुदरिकुहुल अबसार। उसको आंखें नहीं देख सकती, वहुवा युदरिकुल अबसार, वाहुआ और वो युदरिकुल अबसार, सब आंखों को, वो सब आंखों को देख रहा है। उसको आंखें नहीं देख सकती और वो सब आंखों को देख रहा है। जब भी गुनाह करे और गुनाह की तरफ माइल हो तो बस 3 बातें याद कर लिया कर। नंबर 1 अल्लाह देख रहा है, नंबर 2 फरिश्ते लिख रहे हैं, और नंबर 3 मौत के बाद मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है। मेरे मोहतरम भाइयों, थोड़े से मजे के लिए गुनाह न करना, मजा खत्म हो जाएगा और गुनाह बाकी रहेगा। गुनाह कब्र में हत्ता के जहन्नम में साथ ले जाएगा। और थोड़ी सी मुशक्कत के लिए कभी नेक अमल ना छोड़ना, क्योंकि मुशक्कत तो ख़त्म हो जाएगी और नेकी कब्र में भी साथ जाएगी और तुझे जन्नत में भी साथ ले जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे मोहतरम भाइयों, ये अकीदा बना लो अपना अकीदा। कौन सा अकीदा? अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, अलम यालम, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या वो नहीं जानता है? बे अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यरा, देख रहा है, यरा, देख रहा है। अकीदा बना लो, अपनी सोच बना लो, अपने दिलो दिमाग में लिख लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अगर किसी ऑफिस में काम करते हो, बड़ा मार्कर के साथ एक कागज़ पर लिख कर लगाओ, अल्लाह देख रहा है। सुबह शाम आते जाते आपकी नज़र पड़े, अपने बच्चों की इस बात पर, इस नहज पर तरबियत करो। छोटे बच्चों को समझाओ अल्लाह देख रहा है। क्या समझाओ? जब उनको ये एहसास आ जाएगा दिलो दिमाग में, तो फिर उनका मोबाइल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि उनके दिल में ये एहसास होगा कि अल्लाह। और अल्लाह पाक कुरान में क्या फरमाते हैं, जो मैंने शुरू में आयत पढ़ी, आखिर में भी वही पढ़ना चाहता हूँ। ज़रा गौर से अल्लाह पाक की बात को सुनना। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, अलम तरा, क्या तूने देखा नहीं, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअलमु, जानता है, मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ि, कुरान के तालिब इल्मों करो तर्जुमा, व मा फिल अर्ज़ि, और जो कुछ ज़मीन में है वो जानता है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, जब भी 3 बंदे बात कर रहे होते हैं तो उनमें चौथा अल्लाह होता है। वला खमसतिन, और जब 5 बंदे बात कर रहे होते हैं, इल्ला सादिसुहुम, वो कौन होता है? छठा कौन होता है? अल्लाह होता है। हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा, इल्ला हुवा माहुम, इल्ला मगर, हुआ वो अल्लाह, माहुम उनके साथ होता है। ऐनमा कानू, वो जहाँ भी हो। ऐनमा कानू का क्या माना? जहां कहीं भी हो वो उनके साथ होता है। सुम्मा युनब्बिउहुम, सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर इनको बताएगा, फिर इनको बताएगा, बिमा अमिलू, जो जो ये करते रहे, यौमल क़ियामा,
किस दिन? वल्लाहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। और अल्लाह पाक ने फरमाया यस्तखफून मिनन्नास, लोगों से तो छुप सकते हो, वला यस्तखफून मिनल्लाह, तुम अल्लाह से कभी नहीं छुप सकते हो। अल्लाह तुम्हें हर वक्त देख रहा है। अल्लाह, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान एक दफा अपनी जुबान को हिला के कहें, ताकि हो सकता है हमारे दिल में ये अकीदा पक्का बैठ जाए। जब ये अकीदा पक्का बैठ जाएगा तो गुनाह करना मुश्किल हो जाएगा, मिलावट करना मुश्किल हो जाएगा, बददियांती करना मुश्किल हो जाएगा, गुनाह करना मुश्किल तरीन नामुमकिन हो जाएगा। जब हमारे दिल में बैठ जाएगा कि अल्लाह, सारे जुबान हिला के कहेंगे कि अल्लाह देख रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मालिक कुरान में कहता है वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों को बसीरुन देख रहा है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। अल्लाह फरमाते हैं अलम यालम अलम यालम अलम यालम, क्या तेरे पास इस चीज का इल्म नहीं आया? अलम यालम, क्या तू ये नहीं जानता बे अन्नल्लाह यरा? कुरान की आयत है, मिलके पढ़े अलम या अलम, बोले अलम या अलम, ताकि दिल के अंदर उतर जाए कुरान। अलम या अलम, बोले बोले अलम या अलम बे अन्नल्लाह यरा। अलम या अलम, क्या तुम्हें पता नहीं बे अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला यरा, बोले बोले यरा, देख रहा है। बे अन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ये अकीदा हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में ये बात पक्की रासिख हो जाए। खलवत में भी, जलवत में भी, जलसे में भी, इज्तिमा में भी, तन्हाई में भी, हर जगह अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।